उससे पहले आपको बता दें कि 2-3 दिन पहले ये हुआ कि लाहौर की नहर में कूदकर एक 18 साला नौजवान जो है उसने खुदकुशी कर ली। अब एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ जी कसूर में, एक लड़की के जहरीली गोलियां खा के उसने खुदकुशी कर ली। तो ये न्यूज़ जो है ऑफ यंग पीपल कमिटिंग सुसाइड, नॉट वांटिंग टू लिव, होपलेस हो जाना, नॉट वांटिंग टू लिव एनी मोर, इस किस्म की खबरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं और नेचुरली एक बड़ा चैलेंज बन गया है स्पेशली फॉर यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, जहाँ जब इस किस्म की कुछ हरकतें होती हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ये ज़ाहिर 2 वाक़यात तो आपने रिपोर्ट किए, आपने बताया भी, लेकिन ऐसे कितने ही दर्जनों वाक़यात हम पिछले साल भी सुन चुके हैं, उससे पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं। अब वजूहात क्या हो सकती हैं? पढ़ाई का प्रेशर है, दीगर मामलात हैं, बहुत से मामलात में पढ़ाई का अनड्यू प्रेशर भी एक रीज़न रहा है, या फिर ओवरऑल हमारे माशरे में नौजवानों में अगर मेजर मेंटल चैलेंजेस हैं और वो सुसाइडल हो रहे हैं तो उसको किस तरह डील किया जा सकता है? खुदकुशी तक पहुंचना ज़ाहिर है एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ बीमारी को भी जाहिर करता है। अच्छा, हमारे माशरे में ना ज़हनी सेहत से मुतालिक आगाही फैलाने के लिए, ऐसे ही मसाइल को डिस्कस करने के लिए जंग ग्रुप, अमीर खलील रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की मुश्तरका मुहिम मिलकर शुरू की गई है और आज हम खुदकुशी को रोकने, सुसाइड प्रिवेंशन जिसको कहते हैं, उस पर बात करेंगे और हमारे साथ होंगे मारूफ माहिर नफ्सियात हैं और द प्रोजेक्ट सुसाइड के बानी शिराज अकबर। इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शिराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मतलब एक द प्रोजेक्ट सुसाइड ही बना लेना, ये कितना बड़ा इशू है हमारे यहाँ पाकिस्तान में? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच मिस्टर अब्दुल्ला, मिस हुमा। द प्रोजेक्ट सुसाइड बनाने का मेन मकसद यही था कि आज एम आई ऑडिबल मिस्टर अब्दुल्ला? हेलो जी, अब आ रही है। जी जी, कैरी ऑन। ओके, सो थैंक यू सो मच। मैं ये कह रहा था कि द प्रोजेक्ट सुसाइड बनाने का मेन मकसद यही था कि हमारे मुल्क में अगर देखा जाए, आज से 4 साल पहले मैं खुद इस इशू से गुजर रहा था और मेरे लिए कोई नहीं था, एंड दैट वाज द प्राइमरी रीज़न कि ये हमने बनाया था। जैसे आपने पहले बात की कि लाहौर में कुछ इशूज़ आए पाकिस्तान में, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में तकरीबन रोज़ाना 57 लोग खुदकुशी करते हैं, जिसकी रिपोर्टिंग नहीं होती बट होते हैं, ये ऐसे लोग खुदकुशी करते हैं। इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? मोस्टली जो हमारे मैं पिछले 4 साल से इसी पे काम करता हूँ और हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में मेजरली हमारे जो इश्यूज आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके डोमेस्टिक इश्यूज, फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप इश्यूज, टीचर्स पेरेंट रिलेशनशिप, कपल्स के रिलेशनशिप्स वगैरह वगैरह प्रॉब्लम्स आ रही हैं। द प्राइमरी थिंग इज़, मुझे लगता है कि आज हमें इस पे बात करनी चाहिए कि हम इसको रोक कैसे सकते हैं और हम कौन क्या रोल प्ले कर सकता है। तो मेरे ख्याल से इस पे 3 लेवल पे रोल प्ले किया जा सकता है। द प्राइमरी लेवल, जहाँ पे हम खुद को भी प्रिवेंट कर सकते हैं इस इशू से फ्यूचर में जाके। उसमें से पहली चीज़ जो मैंने अक्रॉस द पीपल एंड अक्रॉस द कंट्री नोटिस की है पिछले 4 साल में, तकरीबन 700-800 लोगों से मिल के जब मैंने ये चीज़ें डिस्कस की, तो मुझे पता उन लोगों से जिनको ख्यालात आ रहे थे खुदकुशी की या जिन्होंने अटेम्प्ट भी की थी, उनसे एक चीज़ जब मैंने डिस्कस की, उन सब में एक चीज़ कॉमन थी। वो ये थी कि उनमें जब मैंने पूछा तो उनकी ज़िंदगी में मकसद का पहलू नहीं था। उनको पता नहीं था कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है जी। तो मकसद ना अगर नहीं है तो हम इसको डेवलप कैसे कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल से उसके लिए अगर आप ज़िंदगी में 3 चीज़ें करेंगे तो आप अपने मकसद की तरफ जा सकते हैं। उसमें से एक चीज़ ये है कि आपकी ज़िंदगी एक स्ट्रक्चर्ड वे में जा रही है। स्ट्रक्चर मतलब ये कि कोहेरेंस है, आपको एक इसकी सेंस बन रही है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस है, कोई वैल्यूएबल काम आप कर रहे हैं उसमें से आप जिसके अब हर इंसान का मकसद अलग होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हर इंसान का मकसद क्या हो सकता है, बट हर इंसान के लिए उस ज़िंदगी में वो जो कुछ भी कर रहा है उसकी सिग्निफिकेंस होनी चाहिए उसके अंदर, और उसी से उसको लगेगा कि माई लाइफ मैटर्स। ये मेन आइडिया है जो पर्पस डेवलप करने के लिए है। अच्छा, और ये हमारे सर्कमस्टेंशियल जो आपके ट्रिगर्स होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात लिटरली आपकी ज़िंदगी में सब परफेक्ट चल रहा होता है और आप नेगेटिव थॉट्स का शिकार होते हैं जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता। वो तो ज़ाहिर है एक साइकोलॉजिकल इशू है जिसको डील किया जाना चाहिए। आई डोंट नो वो मेडिसिन से हो सकता है, वो तो एक्सपर्ट्स ही बेहतर बता सकते हैं, बट सर्टनली दवाइयाँ भी उसमें हेल्पफुल होती हैं, थेरेपी भी उसमें हेल्पफुल होती है, बिकॉज आई हैव सीन केसेस इन माई लाइफ जहाँ पे परफेक्ट ज़िंदगी है, पैसा है, बच्चे हैं, कारोबार है, एंड समबडी कमिटेड सुसाइड। ऐसे भी केसेस हैं हमारे सामने।
ऐसे बहुत केसेस हैं आपके 2018 में अगर आप देखेंगे तो चाइना में तकरीबन 72 मिलीनियर्स ने सुसाइड किया था। तो क्या, वो वहाँ पे 72? मिलेनियल्स ने मिलेनियल। मिलीनियर्स ने सुसाइड किया था। अच्छा, उनमें अगर आप देखेंगे तो यही मिलीनियर्स में उनमें से अगर आप देखेंगे तो यही एक पहलू आता है कि उनके ज़िंदगी का पर्पस नहीं था, पैसा सब कुछ था, तो मेन यही फैक्टर आता है उसमें। बट हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमारे लिए क्या और इसमें और क्या कौन रोल प्ले कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं द गेट कीपर्स। मेरे ख्याल से हमारे कम्युनिटी लेवल पे काम करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन। उसमें से ये होना चाहिए कि हमारे जो सोशल वर्कर्स होते हैं कम्युनिटी लेवल पे, वो लोग जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनको हम ट्रेन कर सकते हैं कि एटलीस्ट सुसाइडल आइडिएशंस को आइडेंटिफाई कर सके, उन केसेस को आइडेंटिफाई कर सके। उसके बाद हम जाके साइकोलॉजिस्ट के पास भेज देंगे, लेकिन उनको आइडेंटिफाई करना भी एक, जिसको इस तरह हम साइकोलॉजिकल मेडिकल फर्स्ट एड देते हैं, इसी तरह साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड देना भी ज़रूरी है और लोगों को आना चाहिए। तो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड पे ट्रेनिंग देन अगर हम दें तो हम काफ़ी केसेस को मेरे क्या ख्याल से है रोक सकते हैं। साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्लीज़ ब्रीफली बता दें। साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड में अगर आपको मैं 3 लफ्ज़ों में बता दूं, 3 चीज़ें आती हैं। उनमें से पहली चीज़ है आइडेंटिफिकेशन, कि अगर आप किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बंदा खुदकुशी की तरफ जा सकता है। दूसरी चीज़ है उनको एंगेज रखना, कि आप उनको क्राइसिस में एंगेज कैसे रख सकते हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट करना एटलीस्ट। एंड थर्ड चीज़ उनको रेफर करना किसी साइकोलॉजिस्ट की तरफ। सो आइडेंटिफाई, एंगेज एंड रेफर, 3 लफ्ज़। ठीक है, वी गेट इट सर। थैंक यू शिराज सर, Yeah. थैंक यू। इसमें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए, होगी भी, लेकिन अभी हमारे और एटलीस्ट हमने लेकिन चंद इस- चीज़ें पॉइंट आउट कर ली जी, और हैं। इसमें बात करने का मकसद भी ये है कि इस पे बात करें। अगर आपको कोई नज़र आ रहा है ना इर्द गिर्द, या फिर अगर आपकी भी ये कोई टेंडेंसी हो रही हो, टॉक अबाउट इट। वी आर सिटिंग हियर ऑन टेलीविजन एंड टॉकिंग अबाउट इट। अब वो शेम का एलिमेंट सब कुछ निकाल दें। एनीबडी हु नीड्स हेल्प, और इफ़ यू नो समबडी हु नीड्स हेल्प, हेल्प